माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई माह के आखिरी 3 दिन के सिंह राशि फल के बारे में। 29 मई, 30 मई और 31 मई का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। इन 3 दिनों में जो ग्रह नक्षत्र होंगे उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, आपका कार्य, व्यापार, नौकरी, दुकान, सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन ज़रूर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 3 दिनों में क्या तिथि है, नक्षत्र है, क्या योग बन रहे हैं। 29 मई की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है रात्रि तक और इस दिन मघा नक्षत्र रहेगा। व्याघात नाम का योग बन रहा है, ये शुक्रवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में है और चंद्रमा सुबह ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक। इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि अच्छा योग माना जाता है। अब बात करते हैं 30 मई की, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है रात्रि तक और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। हर्षण नाम का योग बन रहा है, शनिवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान है। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है 11:51 से दोपहर 12:46 तक। इस दिन भी रवि योग रहेगा। 31 मई शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और वज्र नाम का योग बनेगा। ये रविवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि में है, चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे सुबह 10:19 तक। उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं और इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:51 से दोपहर 12:47 तक। इस दिन पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, पूरा दिन रवि योग बनेगा और अमृत सिद्धि योग अगले दिन 1 जून तक बनने वाला है। यानी इस दिन में 4 शुभ योग बनेंगे जिनका प्रभाव भी आपके ऊपर देखने को होगा। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा 2 दिनों में सिंह और कन्या राशि में रहेंगे क्योंकि चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं। जिस तरह से चंद्रमा राशि परिवर्तित करते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उसके अनुरूप ही वो फल देते हैं। और अगर चंद्रमा किसी पापी ग्रह के संपर्क में आते हैं तो वहाँ वो उसी के अनुसार रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्थितियाँ हैं, योग हैं, इनका प्रभाव इन 3 दिनों में किस तरह से आपको परिवर्तित करेगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर चंद्रमा की स्थिति देखें तो देखिए सिंह राशि के लोगों के लिए चंद्रमा 29 और 30 मई के दिन लगन में विराजमान होंगे, आपके प्रथम भाव में होंगे और 31 मई के दिन आपके दूसरे भाव में होंगे। प्रथम भाव में चंद्रमा की जो स्थिति है वो बेहद अच्छी है क्योंकि सिंह राशि में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो चंद्रमा को प्रभावित कर रहा हो। इसीलिए प्रथम भाव में चंद्रमा बहुत अच्छे परिवर्तन आपके जीवन में लाएंगे। सबसे अच्छा जो बदलाव देखने को मिलेगा वो आपके स्वभाव में मिलेगा, व्यक्तित्व मिलेगा, क्योंकि जो प्रथम भाव है उससे हम व्यक्तित्व को देखते हैं, आपके स्वभाव को देखते हैं, अध्यात्म को देखते हैं। तो आपके स्वभाव में कुछ अच्छे परिवर्तन होंगे, खुशनुमा आपका व्यवहार रहेगा और धर्म कर्म में रुचि लेंगे। आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ने की कोशिश आप करेंगे। खुद को फिट रखने के लिए कुछ अच्छी चीज़ों का आप उपयोग करेंगे, जैसे आप योग आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ धर्म कर्म के ऐसी चीज़ों से जुड़ सकते हैं जो आपको फिट भी रखते हैं और आपको पॉजिटिव भी रखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये जो दिन हैं दोनों ये बहुत अच्छे रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये दोनों ही दिन बड़े ही शानदार रहने वाले हैं। विद्यार्थी अपने आप को निखारने का काम करेंगे, अपने कार्यों को पूरा करने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फल उनको देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों दिनों में आपके लिए कई तरह के परिवर्तन होंगे जो अच्छे भी परिवर्तन होंगे। और 31 मई का जो दिन होगा, चंद्रमा आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये भाव जो होता है वाणी का भाव होता है, धन का भाव होता है। तो यहाँ देखिए आपकी वाणी में बड़ी मधुरता रहेगी। सौम्य वाणी जिसको बोलते हैं कि मुँह से शहद टपकना, ऐसी बातें आप करेंगे कि दूसरे लोग प्रभावित हो जाएंगे। तो ये जो समय होगा ये अपनी वाणी के प्रभाव से आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन पारिवारिक जीवन में ये लास्ट के दिन 31 मई के दिन थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी होगी क्योंकि यहाँ परिवार में किसी व्यक्ति के साथ मनमुटाव की स्थिति ज़रूर बन सकती है। परिवार के लोगों की भावनाओं का आदर आप ज़रूर करें क्योंकि इससे संबंध सुधरेंगे।
तो दोनों ही तरह की स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इस समय धर्म कर्म में रुचि लेना आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगा। और देखिए, शुक्र का गोचर पराक्रम भाव में है तो आपको उपयुक्त वातावरण मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आपके लिए रहेंगी। कोई मांगलिक कार्य भी आपके लिए आपके जीवन में इन 3 दिनों में होने का योग बना हुआ है। और फैमिली के साथ अच्छा समय बिताते हुए भी आप नज़र आएंगे। आपको देखिए, खुद पर भरोसा रखना है। जब भी आप काम करते हैं या अपने काम से जुड़े हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी है, खुद पर भरोसा रखना है। कुछ नए दोस्त बनाने का भी यहाँ देखिए संयोग है। कुछ नए लोगों से मिलना जुलना होगा, कुछ नए दोस्त आपके लिए बनेंगे। समय के साथ लोग आपके जीवन में आएंगे भी और जाएंगे भी, लेकिन जो सोलमेट होता है वो हमेशा साथ होता है। अपने जीवन साथी के साथ मुश्किल समय में भी आप एक दूसरे का सहारा बने रहते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग को मजबूत बनाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अपने व्यक्तित्व के ज़रिए, अपनी वाणी के ज़रिए एक दूसरे के साथ अपनी बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आप बनाएं। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं और आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो इन दिनों में आपको अपनी नज़रें शेयर मार्केट पर गड़ा कर रखनी होंगी, क्योंकि कई तरह के बड़े अच्छे बदलाव यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अचानक से शेयर मार्केट में उछाल आ सकता है, इसीलिए शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों को अपनी नज़रें बरकरार ध्यान से रखनी है। तो यहाँ से आपको ज़बरदस्त लाभ भी देखने को मिलता है। सही समय पर लिया गया निर्णय, सही समय पर किया गया निवेश ज़रूर फ़ायदा देता है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। कुछ सावधानियां भी होती हैं, जो देखिए सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तो एक तो जो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उन लोगों को काम करने के लिए कुछ चुनौती दे सकता है। इस समय देखिए, जो उच्च के मंगल है उसने तकनीक और चिकित्सा क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए थोड़ी कठिनाई ज़रूर है। काम ज़्यादा है और थकान भी उससे होती है। तो अपनी एक तो सुरक्षा आपको रखनी है और जो तकनीक के कामों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी, तभी आप अच्छे से इन समय को व्यतीत कर पाएंगे। साथ ही अपनी घर की सुरक्षा पर ज़रूर ध्यान दें। घर को अच्छे से, अगर बाहर जाते हैं लॉक लगा कर जाएं, अगर आप अकेले रहते हैं, और सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। सुरक्षा को लेकर थोड़ी सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे तो सिंह राशि के लोग जो होते हैं मजबूत इरादों वाले होते हैं, परेशानियों से कभी नहीं घबराते, कठिन से कठिन काम को भी पूरा कर लेते हैं और अपने उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर आप कुछ ऐसा ही काम करेंगे। उनकी सलाह से, उनकी मदद से, अपनी ऊर्जा का पूरा उपयोग करके आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको अपनी योग्यता साबित करने के कई मौके मिलेंगे, जिनको आपको सही योजना बनाकर करना होगा, क्योंकि जब मौका मिले तो उसका फ़ायदा उठाएं, योजना सही से बनाएं, उन पर अमल सही से करें और अपने काम को पूरा करने के लिए सही नीति बनाकर चलना आपकी क्षमता और योग्यता दोनों को दिखाता है, जो लक्ष्य पाने की तरफ आपको उकसाता है। आर्थिक लाभ के अवसर आपको अच्छे मिलेंगे और योग्यता का इस्तेमाल आपकी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत बनाने में सहायक होगा। अब जान लेते हैं हम आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन के बारे में। तो देखिए, अपनी मन की बातें अपने साथी को ज़रूर बताएं, इससे आपके संबंधों में नई जान आएगी। भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ आप रहेंगे और इस समय अगर आप प्रेम संबंध में हैं और अपने मन में कोई बात लेकर घूम रहे हैं तो प्यार आपको इस तरह का रास्ता दिखाने के लिए भी प्रेरित करेगा। आप अपने मन की बातों को शेयर कर सकते हैं। साफ तौर पर अपने संबंध के बारे में आप बातचीत करेंगे तो आपके संबंध को फ़ायदा ही पहुंचेगा। इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अब आपके लिए स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, इस समय आपको शांत और स्वच्छ वातावरण में रहने की ज़रूर आवश्यकता है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए समय से हम हमेशा कहते हैं प्राणायाम ज़रूर करें, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, ऊर्जा का विकास होता है, आप एनर्जेटिक बनते हैं और अपनी सेहत और कार्य करने की क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। इसीलिए सेहत का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और अगर आप वाहन आदि चलाते हैं तो वाहन चलाते समय इन समय में आपको सावधानी ज़रूर रखनी होगी। सभी यातायात के नियमों का पालन आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये तीनों ही दिन आपके लिए देखिए अच्छे रहने वाले हैं, आपके व्यक्तित्व में, मान सम्मान में वृद्धि करने वाले दिन साबित होने वाले हैं। तो इन दिनों को अच्छे से व्यतीत करें, एंजॉय करें और लाभ की प्राप्ति होगी। लाभ की प्राप्ति को आप, ज़बरदस्त लाभ आपको इस समय हो सकता है, तो उनका फ़ायदा आप उठाएं। तो दोस्तों, ये थी मई माह के आखिरी 3 दिनों का राशिफल। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले राशिफल के साथ।
तब तक हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।